Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 3 fractions. Book page number 51. The topic is division of fractions. कि fractions को divide कैसे करते हैं, fractions की division कैसे होती है. तो देखें, when we want to an answer to 21 divided by 3, we ask ourselves, ठीक है, जब हमें जो है आंसर चाहिए होता है 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हम अपने आप से पूछते हैं हाउ मैनी सेट्स ऑफ 3 कैन बी मेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 21, के 3 के कितने सेट्स जो है वो 21 का एक सेट बनाते हैं. ठीक है, जब हमने 21 को 3 से डिवाइड करना हो तो हम खुद से ये क्वेश्चन करते हैं कि 3 के कितने सेट्स जो है वो 21 का एक सेट बनाते हैं. और या फिर मोर सिंपली, बहुत आसान, हाउ मैनी थ्रीज मेक 21, कितने थ्री जो है वो 21 बनाते हैं. दिस इज फॉर टू ईजी फॉर यू, ये हमारे लिए बहुत आसान होता है. इफ़ वी रिमेंबर द बेसिक रूल ऑफ डिवीजन, अगर हम जो है डिवीजन है उसका बेसिक रूल याद रखें, वी शैल फाइंड डिवीजन्स विद फ्रैक्शन सिंपल एंड फन टू डू. ठीक है, तो हम कर सकते हैं, वी शैल फाइंड, हम डिवीजन फ्रैक्शंस की जो डिवीजन है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से. सबसे पहले देखें डिवीजन सम्स. 72 डिवाइडेड बाय 9, कि अगर 72 जो है उसको हम 9 से डिवाइड करें तो वर्ड्स वी से हम क्या कहेंगे, हाउ मैनी 9 मेक 72, कि कितने 9 जो है वो 72 बनाते हैं. तो 8. ठीक है, अगर हम 72 को डिवाइड करें 9 से तो 8 आंसर आता है, यानी कि 8 9 जो है वो 72 बनाते हैं. नेक्स्ट है द सेकंड 2500 डिवाइडेड बाय 50, इट मीन्स हाउ मैनी 50s मेक 2500, कि कितने 50s जो है वो 2500 बनाते हैं. तो 50 जो है वो क्या बनाते हैं, 2500 बनाते हैं. यहाँ पे आपका आंसर जो क्वेश्चन क्या आएगा, 50 आएगा. ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं. यहाँ इस टेबल को कंप्लीट करना है. यहाँ पे है 5 और 0. नेक्स्ट है 324 डिवाइडेड बाई 4, कि 324 को जब हम 4 से डिवाइड करें तो हाउ मैनी 4 मेक्स 324, तो कितने 4 जो है वो 324 बनाते हैं. तो इसके लिए अगर हम 324 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 81, मीन्स 81 4 जो है वो 324 का एक सेट बनाते हैं. 8 और 1, 81. नेक्स्ट है 391 डिवाइडेड बाई 17, अगर हम 391 को 17 से डिवाइड करें, हाउ मैनी 17 मेक्स 391, तो कितने 17 जो है वो 391 बनाते हैं. ठीक है, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो होगा 23 जो है 17 वो क्या बनाते हैं, 391 बनाते हैं. तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 एंड 3, मीन्स 23 जो है 17 वो क्या बनाते हैं, 391. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल. व्हेन द प्रोडक्ट के डिवीजन, फ्रैक्शंस की डिवीजन के लिए आपको रेसिप्रोकल का पता होना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्ट. व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1, अब जब दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो, यानी जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, देन ईच फ्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फिर हर फ्रैक्शन जो है वो दूसरे का उलट होती है. टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए वी सिंपली इंटरचेंज द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर. हमने किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हम सिंपली तौर पे उसके नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में. तो देखें सबसे पहले एग्जांपल्स भी हैं. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, कि 5/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा. तो 5/9 का को अगर हम 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आता है. तो इट्स मीन रेसिप्रोकल जो है वो 5/9 का वो 9/5 होगा, कि अगर हम इस जो 5/9 है, इस 5 जो नोमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर में चेंज करें और इस डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करें तो वो उसका फ्रैक्शन बन जाता है. बी पार्ट है 1/12,
तो 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा 12/1, तो वो 12 भी हो सकता है 12/1 भी हो सकता है। नेक्स्ट है सी 2 × 2/3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का डायरेक्ट रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर सकते, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। तो इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, 8/3। ठीक है, तो ये 8/3 है, तो 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/8, क्योंकि जब 3/8 को मल्टीप्लाई करें 8/3 से तो प्रोडक्ट 1 आता है। नेक्स्ट डी है 1 × 5/8। हम अभी इसको प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 + 5 = 13, 13/8। ठीक है, तो 8/13 जो है वो एक ऐसा नंबर है, इसको अगर हम 13/8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। इट्स मीन रेसिप्रोकल ऑफ 13/8 = 8/13। 13/8 का रेसिप्रोकल जो है वो 8/13 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पेज पे रिमेंबर, याद रखें कि डिविजन्स फ्रैक्शंस की डिवीजन के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर डिवीजन्स ऑफ फ्रैक्शंस के, फ्रैक्शंस की डिवीजन के कुछ रूल हैं। कौन कौन से हैं? स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन इज केप्ट एज इट इज। पहली फ्रैक्शन जो होती है, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड करना होता है उसको एज इट इज रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। स्टेप 2, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन एंड चेंज द डिवीजन साइन टू द मल्टीप्लिकेशन साइन। तो सेकंड फ्रैक्शन जो जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे और जो साइन होगा डिवीजन का उसको चेंज करके मल्टीप्लिकेशन के साइन में रखेंगे। स्टेप 3 है मल्टीप्लाई द नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। जैसे हम फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। स्टेप 5, सिंप्लीफाई बाय कैंसिलेशन इफ नीडेड। अगर कैंसिलेशन जो है वो पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। कि डिवीजन जो है वो होल नंबर से हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1 है टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। कि होल नंबर आपके पास जो गिवन होगा आप उसका रेसिप्रोकल लें। स्टेप 2 में मल्टीप्लाई द नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस। नोमिनेटर जो है फ्रैक्शंस का उसको मल्टीप्लाई करें। स्टेप 3 में उसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें। और स्टेप 4 में अगर उसकी लोएस्ट टर्म पॉसिबल है, ठीक है, हम उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे ये देखें 1/4 फ्रैक्शन उसकी डिवाइड हो रही है होल नंबर 2 से। तो 1/4 सबसे पहले हम इस होल नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1/8 होगा। ठीक है, 1/8 यानी 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो आंसर आएगा 1/8 को डिवाइड करना है 2 के साथ तो आंसर आएगा 1/8। इंपॉर्टेंट, डिवीजन बाय अ फ्रैक्शन इज द सेम एज मल्टीप्लिकेशन बाय इट्स रेसिप्रोकल। डिवीजन, किसी फ्रैक्शन की डिवीजन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फ्रैक्शन की डिवीजन ऐसे ही होती है जैसे कि हम किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उसमें भी हमने दूसरी डिवीजन का रेसिप्रोकल लेके तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो सेम ऐसे ही होगा जैसे हम किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही दो फ्रैक्शंस की डिवीजन पॉसिबल है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। कि हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं। ये तो था कि हमने फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड किया होल नंबर से। अब सेकंड में ये होगा कि हम होल नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन से। यूजिंग वर्ड्स टू हेल्प अस वी कैन इजीली सॉल्व दिस डिवीजन। अगर हम वर्ड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, उसको करें तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं डिवाइड। 1 डिवाइडेड बाय 1/4, 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 1/4 से। वी आस्क अवर सेल्स, हम खुद से कहते हैं हाउ मैनी क्वार्टर्स मेक 1 होल। तो कितने क्वार्टर्स यानी कितने 1/4 पार्ट जो है वो एक पूरा बनाते हैं, एक कंप्लीट होता है। द आंसर इज ईजी होता है 4 क्वार्टर्स मेक 1 होल। तो आंसर बहुत ईजी है कि अगर हम 4 क्वार्टर्स को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 किसके इक्वल होगा 4 के। कैसे कि जब हम इस सेकंड फ्रैक्शन जो है इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 4/1, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 1s are 4। ये किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले इसको चेंज किया, रेसिप्रोकल लिया इसको, तो 4/1 हो गया। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हुआ।
फिर मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 4 1 4 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा 4। ये था डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। नेक्स्ट है नाउ लेट अस ट्राई दिस। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि इसको हाँ इस 2 जो है वो होल नंबर है, इसको हम 1/3 से कैसे डिवाइड करेंगे। वी आस्क आवर सेल्स हाउ मैनी थर्ड्स आर नीडेड टू मेक 2 होल्स। हम ये कहेंगे, हमें ये कहने की ज़रूरत होती है कि कितने जो है थर्ड्स यानी कितने 1/3 पार्ट्स जो है वो 2 कंप्लीट बनाते हैं। अगेन द आंसर इज इजी 6। आंसर क्या होगा 6 थर्ड मेक्स 2 होल्स, कि अगर हम 6 थर्ड जो है उनको प्लस करें तो आंसर 2 आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे कि 1/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 3/1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो होगा 6/1। ठीक है, अब ये 6/1 है, आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको जस्ट 6 लिखते हैं। What happens when we divide a fraction by 1, कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करें तब क्या होगा। ठीक है, अगर हम किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो तब आंसर क्या आएगा। एग्जांपल देखेंगे 5/6 को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे कि 5/6 डिवाइडेड बाय 1/1, तो जब इसको रेसिप्रोकल भी लेंगे तब भी ये 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ तो 5 1 5, और जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ तो 6 1 6, तो आंसर 5/6 ही रहेगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 1 से डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 5, वही फ्रैक्शन दोबारा आती है। रिमेंबर व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, हम किसी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, तो नंबर वही नंबर दोबारा आंसर आता है। What we get the same fraction, sorry some fraction we started with। ठीक है, we get the same fraction, हम वही फ्रैक्शन जो है वो हासिल करते हैं जिससे हमने स्टार्ट किया था। What happens when we divide a fraction by itself, कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करें तब आंसर क्या आएगा। तो 4/11 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4/11 इससे, तो देखें 4/11 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 11/4, तो साइन डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 44/44 कैंसिल होकर आंसर आएगा 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अवर आंसर इज 1। When we divide a number by the same number, हम अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही नंबर आएगा, और अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें सेम नंबर हो तो आंसर 1 आता है। What happens when we dividend 0, when the dividend is 0, क्या होता है अगर डिवाइडेड 0 हो, यानी कि अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखें हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं 3/4 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 0/3, तो आंसर 0 ही होगा। द रिजल्ट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0, कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो 0 आता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, कि हम एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें वो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल 1 देखें 4 × 2/9 डिवाइडेड बाय 2 × 4/9। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 9 4s are 36 + 2 38/9 डिवाइडेड बाय 9 2s are 18 18 + 4 22/9। अब 38 डिवाइडेड बाय 9, तो ये सेकंड फ्रैक्शन है, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय 22, और ये साइन डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये होगा 38 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 22। जब नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या होगा 38 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 22। ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, 38 और 22 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। जब 38 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 19, और जब 22 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 11, तो आंसर क्या आएगा 19/11। अब 19/11 जो है वो लोएस्ट टर्म है, हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। इसके अलावा जब हम इसको मिक्स्ड
फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 11 1 जार 11, 11 प्लस 8 19, 19 बाई 11 बन जाएगा। तो इसकी मिक्स्ड फॉर्म क्या होगी, 1 इंटू 8 बाई 11। एग्जाम्पल 2 इसी तरह है, डिवाइड 3 बाई 13 बाई 6, कि 3 बाई 13 को 6 से डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम 6 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 6। फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 3 1 जार 3 एंड 13 6 जार। अब देखें 3 और 6, 3 का जो है वो मल्टीपल है 6, इसलिए हम 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 1 1 जार 1 एंड 13 2 जार 26, तो आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाई 26। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल 3 है, 49 डिवाइडेड बाई 65 डिवाइडेड बाई 14 बाई 25। तो इसलिए इसी तरह हम सबसे पहले सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे और साइन चेंज करेंगे, फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का जो है वो मल्टीपल है 49, तो 7 के मल्टीपल है 14 और 49 दोनों, तो हम 14 और 49 को 7 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 और 7। और 25 और 65 जो है दोनों 5 के मल्टीपल से, तो हम 25 और 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 5 एंड 13। अब 7 5 35 एंड 13 2 26, 35 डिवाइडेड बाई 26। अब इनकी मजीद जो है वो लोएस्ट टर्म नहीं बना सकते हम, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। तो इनकी मिक्स्ड फॉर्म क्या होगी, 26 1 जार 26, 26 प्लस 9 35, तो 1 इंटू 9 बाई 26 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 4, 48 डिवाइडेड बाई 39 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 15। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम इस सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन जो है वो डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, 15 बाई 18 होगा। तो 48 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 18, 18 1 सॉरी इसको हम 18 और 48 अब दोनों जो है वो किसके फैक्टर्स हैं, 6 के, तो इसलिए हम इसको 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 3 जार 18 एंड 6 8 जार 48। और 15 और 39 दोनों फैक्टर्स हैं 3 के, तो जब हम 15 और 39 को 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 5 और 13, 8 5 जार 40, 13 3 जार 39, तो 40 बाई 39। अब 40 और 39 जो है वो लोएस्ट टर्म में है, इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 39 1 जार 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 39, 1 इंटू 1 बाई 39 इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 है, आदिल हैज़ रीड 1/8 ऑफ अ बुक इन 6 days। आदिल ने 6 दिन में एक बुक का 1/8 पार्ट जो है वो पढ़ा है। हाउ मच ऑफ द बुक डिड ही रीड इन 1 day। तो उसने एक दिन में बुक का कितना पार्ट पढ़ा होगा। तो इन 6 days ही रीड 1/8 ऑफ द बुक, के 6 दिनों में जस्ट उसने 1/8 पार्ट बुक का जो है वो रीड किया है। इन 1 day ही रीड्स, तो इसने एक दिन में कितना पढ़ा होगा, 1/8 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, ठीक है। तो जब हम 1/8 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो सबसे पहले हम 6 का रेसिप्रोकल लेंगे, 1/6 होगा तो साइन डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। 1 1 जार 1 एंड 8 6 जार 48। तो आदिल ने एक दिन में 1/48 पार्ट जो है वो बुक का वो रीड किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, अ टेलर रिक्वायर्स 1 इंटू 2/3 मीटर ऑफ फैब्रिक टू मेक अ ड्रेस। एक टेलर है तो उसको 1 इंटू 2/3 मीटर जो है वो कपड़ा चाहिए एक ड्रेस बनाने के लिए। हाउ मैनी ड्रेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 20 मीटर ऑफ फैब्रिक। तो कितने ड्रेसेस जो हैं, अगर हमारे पास 20 मीटर कपड़ा हो तो हम कितने ड्रेसेस जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले देखें 1 इंटू 2/3 मीटर उसने यूज़ किए, उसको चाहिए एक ड्रेस के लिए, तो 20 ड्रेसेस के लिए कितने चाहिए होंगे। 20 को डिवाइड करेंगे हम 1 इंटू 2/3 से, तो जब डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 1 जार 3, 3 प्लस 2 5, 5/3 होगा। फिर हम 5/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 20 और 5 जो है दोनों 25 का मल्टीपल है, तो 20 को 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 4। तो 4 3 जार 12, 5 1 जार 5, 12/1, तो आंसर होगा 12। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।